हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और ये जो यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित कई सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं और हमारी कोशिश होती है कि सही जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक तत्काल पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि सीएम राइज विद्यालयों में प्राचार्य पद के लिए चयन किस प्रकार से होना है। इस पर आज की हमारी पूरी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि प्राचार्य पद के लिए किस प्रकार से चयन होगा। तो ये जो स्क्रीन पर आप एक लेटर देख रहे हैं, इस लेटर का जो टाइटल है विस्तृत विज्ञापन सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइज विद्यालयों में प्राचार्य की चयन प्रक्रिया। तो मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग के 95 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हायर सेकेंडरी स्कूल हेतु हायर सेकेंडरी स्कूलों, जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राचार्यों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर 1, चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियां मानकर कार्यवाही की जाएगी, अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत प्राचार्य को भी चयन परीक्षा के माध्यम से ही आना होगा। नंबर 2, आयु समय सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, है चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा और 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों, कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। और नंबर 4 है आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम एक विकास खंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम की सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं में प्राथमिकता क्रम की सुविधा दी जाएगी। नंबर 5, सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन MP टास्क पोर्टल www.tribal.mp.government.in MP टास्क पर दिनांक 30/4/2022 तक किए जा सकेंगे। और यहाँ पर एक सारणी जो आप देख रहे हैं, प्राचार्य पद आवेदन हेतु पात्रता। अब प्राचार्य पद में आवेदन हेतु क्या पात्रताएं चाही गई हैं वो देखते हैं हम। नंबर 1 है जनजातीय कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य। नंबर 2 है प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में जनजातीय कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालक, जिला परियोजना समन्वयक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ADPC। तो ये सारे इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। NOC उन्हें देनी होगी शिक्षा विभाग से। नंबर 8 है आयु सीमा 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। फिर नंबर 9 है चयन प्रक्रिया पात्रता विगत 3 वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में से कम 2 वर्ष का शाला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम ना हो। विगत 3 वर्षों का परिणाम यहाँ पर देखा जाएगा और वो परिणाम
50% से कम नहीं होना चाहिए। विभागीय जांच, लोकायुक्त, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत लंबित ना हो। प्राचार्य जो आवेदन कर रहे हैं किसी प्रकार की शिकायत उनकी लंबित नहीं हो। चयन प्रक्रिया, प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 50 अंकों की होगी, जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा। वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हेतु, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सरल क्रमांक, प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया, वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी अथवा प्राचार्य हाई स्कूल। तो किस प्रकार से अंक विभाजन होगा यहाँ पर, विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का औसत 30%, 30 अंक है इसके। साक्षात्कार 10 अंक, एमएड 5 अंक। किसी प्रकार से पुरस्कार प्राप्त किया है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, तो जिला स्तरीय के लिए 2 अंक, राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार यदि प्राप्त किया गया है प्राचार्य महोदय द्वारा तो 5 अंक उसके उन्हें दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल एक उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार 50 अंकों का निर्धारण किया गया है यहाँ पर। प्रतिनियुक्ति पर पदांकित प्राचार्य यदि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एडीपीसी, प्रभारी सहायक संचालक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हैं तो उनके जिले के 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। यदि प्राचार्य जो आवेदन कर रहे हो प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उस विभाग की उनकी कार्रवाई देखते हुए अंकों का विभाजन किया जाएगा। तो सरल क्रमांक, प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया और अंक, जिले का विगत 3 वर्षों का कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का प्रतिशत 30 अंक, साक्षात्कार 10 अंक, एमएड 5 अंक, पुरस्कार जिला स्तरीय 2 अंक, राज्य स्तरीय 3 अंक और राष्ट्रीय पुरस्कार यदि प्राप्त है तो 5 अंक। 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किए जाएंगे। जिले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक के लिए ऐसे जिला परियोजना समन्वयक जो लगातार पिछले 3 वर्षों से उसी जिले में या अन्य जिलों में डीपीसी पद पर कार्यरत हैं, उनके कार्यकाल के दौरान वाले जिलों के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि के लक्ष्य के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत पिछले 3 वर्षों के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। 3 वर्षों से कम कार्यकाल वाले डीपीसी के लिए जितने वर्ष डीपीसी पद पर रहे हैं उन वर्षों का आकलन निम्न तालिका के सरल क्रमांक 1 के अनुसार होगा। शेष वर्षों का आकलन उनके पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। तो जितने वर्ष डीपीसी रहे हैं उतने वर्ष डीपीसी के कार्यकाल के अनुसार देखा जाएगा और यदि उससे पूर्व वो शाला में रहे हैं तो शाला की कक्षा 10वीं के परिणाम के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी सरल क्रमांक, प्राचार्य पद हेतु प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और अंक, तो ये जो सारणी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस सारणी के अनुसार प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया और पिछले 3 वर्षों में उसी ज़िले में या अन्य ज़िले में डीपीसी पद पर कार्यरत रहे हैं तो कार्यकाल के दौरान वाले ज़िलों के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि लक्ष्य के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत, उसके लिए 30 अंक निर्धारित है। साक्षात्कार 10 अंक का, एमएड के 5 अंक दिए जाएंगे। पुरस्कार यदि उन्होंने कोई प्राप्त किए हैं जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय तो क्रमशः उसके अंक 2, 3 और 5 हैं। 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च पुरस्कार के अंक ही मान्य किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यालय तथा आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा लोक शिक्षण संचालनालय आदि में कार्यरत
सहायक संचालकों के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं शेष प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10.2 के अनुसार अपनाई जाएगी। विकासखंड स्तरीय प्रभारी सहायक संचालकों के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम एवं शेष प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10.2 के अनुसार अपनाई जाएगी। बिंदु क्रमांक 10.2 अनुसार प्राप्त अंकों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा इस मेरिट सूची के क्रमानुसार प्राचार्यों की पदस्थापना की जाएगी और नियमानुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। कार्यकाल चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण, मूल विभाग, मूल संस्था प्रतिनियुक्ति से वापसी की जा सकेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। तो ये है प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये पूरा विस्तृत विवरण इस वीडियो में आपने जाना।